फ्रेंड्स हम कर रहे थे कैलेंडर। तो आज कैलेंडर का पार्ट 2 है। तो इसमें कैलेंडर में आपने अक्सर देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। मैंने एक ये क्वेश्चन लिया है। दूसरा क्वेश्चन लिया है 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको इन तीनों के आंसर आपको बताना है। यदि आपको ये क्वेश्चन लगाने आते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके इनको सॉल्व करें और आप बताएं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन पहले से ही आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 400 वर्षों में, पहला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आप जानते हैं कि दोस्तों 29 तारीख लगभग सभी जो 12 महीने होते हैं आपके, तो 12 महीने जो होते हैं इनमें सभी में लगभग फरवरी को छोड़ के आपकी 29 तारीख आती है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल 11 महीनों में तो 29 तारीख आती ही है। और फरवरी में कब आती है, 3 वर्ष बाद जो चौथा वर्ष होता है उस फरवरी में भी 29 तारीख आती है। तो जो 11 महीने में 29 तारीख आती है, तो सबसे पहले आप 11 को 400 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4400। यानी कि 4400 महीने तो ऐसे आपके निकल के आ गए जिनमें 29 तारीख आती है। और जो आपकी फरवरी बची, तो आपको फरवरी कैसे निकालनी है, जैसे कि आपने लीप वर्ष निकाला था। लीप वर्ष कैसे हमने बताया था कि 100 वर्षों का लीप वर्ष निकालेंगे तो आप 4 से भाग कर देंगे। 200 का निकालेंगे तब भी 400 से भाग देना है। तो यहाँ पे 400 वर्षों की बात कर रहा है। तो जब 400 वर्षों से आप 4 को भाग करेंगे तो आपका ये 100 निकल के आ जाएगा। 100 निकल के आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 100, 200, 300 और 400, जब आप इस क्रम से आगे बढ़ेंगे तो 100 में एक शताब्दी वर्ष होता है, तो इसको आप इसमें से 1 माइनस करेंगे। इसमें 2 शताब्दी वर्ष होते हैं तो 2 माइनस करेंगे। इसमें 3 शताब्दी वर्ष होते हैं तो 3 माइनस करेंगे। और जब 400 की बात की जाए तो 400 खुद ही एक शताब्दी वर्ष हो जाता है, तो इसमें से 0, यानी कि इसमें से कुछ भी नहीं, इसमें से क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं माइनस किया जाता है, कुछ भी नहीं माइनस किया जाता है। तो जब हम यहाँ पे 400 के निकाल रहे हैं, तो जो हमारे इस 100 वर्ष निकल के आए, इसमें से हम 400 में से तो कुछ भी नहीं निकाला जाएगा। तो जो पीछे का वर्ष है 300 वर्ष, उसमें से 3 हम माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 97 निकल के आएगा। और 97 इसमें ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा कितना, आपका हो जाएगा 4497। 4497 निकल के आएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा 4497। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो 100 वर्षों में 31 तारीख आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जनवरी में 31 तारीख होती है, मार्च में होती है, मई में होती है, जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, अक्टूबर में होती है और दिसंबर में होती है। दिसंबर में, यानी कि कितने महीने निकल के आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीनों में 31 तारीख आती है। तो आपसे पूछा गया कि 100 वर्ष में, तो आप 100 को 7 से गुणा कर देंगे, निकल के आएगा 700 वर्ष। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 700 वर्षों में 31 तारीख, यानी कि 700 बार आती है। 100 वर्षों में 700 बार 31 तारीख आएगी। 700 बार 31 तारीख आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के हों। 30 तारीख के महीने,
तो आपको पता है 30 तारीख के महीने कितने होंगे। 30 तारीख के महीने कितने होते हैं, केवल 4 ही होते हैं। 30 तारीख के केवल 4 महीने होते हैं। जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर, ये 4 महीने कितनी तारीख के होते हैं, 30 के होते हैं। तो जब आपसे 200 वर्ष पूछ रहा है तो सीधा सा आप इसको 200 को 400 से गुणा कर देंगे, निकल के आएगा 800 वर्ष। कितना निकल के आएगा, 800 वर्ष निकल के आएगा। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 200 वर्ष में 30 तारीख के कितने महीने होंगे, तो 800 बार ये 30 तारीख आएगी। 800 बार ये 30 तारीख आएगी। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।